स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग पढ़े हैं। आज हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार किस शब्द के पहले, किस नाउन के पहले, किस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और आप लोग जो है फटाफट अपना कॉपी और पेन लेकर बैठिए और एक एक नोट्स द के प्रयोग का आज हम बता रहे हैं, उसको पढ़िए, सुनिए और इसके बाद फेयर कीजिए, कॉपी पर लिखिए। आर्टिकल द का पहला नोट्स हम लोग देखेंगे कि द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए करते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन एक वचन जातिवाचक संज्ञा। सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब एक वचन जातिवाचक संज्ञा के पहले कब करेंगे? जब पूरी जाति का बोध कराना हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग इज फेथफुल। एग्जाम्पल में देखेंगे कि द डॉग इज फेथफुल, कुत्ते वफादार होते हैं। यहाँ पूरे कुत्ते जाति की समुदाय की बात कही गई है, न कि किसी एक कुत्ता की। पूरे कुत्ते वफादार होते हैं। द डॉग इज फेथफुल। द हॉर्स इज यूजफुल। घोड़े उपयोगी होते हैं। किसी एक घोड़ा की बात नहीं कही गई है, पूरे घोड़े की जाति समुदाय को कहा गया है कि घोड़े उपयोगी होते हैं। तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द हॉर्स इज यूजफुल। तीसरा एग्जाम्पल, गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। द काऊ गिव्स मिल्क। सभी गाय समुदायों की बात कही गई है कि गाय दूध देती है। द काऊ गिव्स मिल्क। परंतु दूसरा नोट देखेंगे और नोट करते चलिए इसको। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। कराए कि सिंगुलर कॉमन नाउन यदि होगा और उससे पूरी जाति का बोध कराना होगा तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। परंतु पूरी जाति का बोध कराने के लिए यदि प्लूरल कॉमन नाउन का प्रयोग हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। डॉग्स आर फेथफुल। कुत्ते वफादार होते हैं। कुत्ते वफादार होते हैं। ऊपर वाले पहला नोट्स का एग्जाम्पल है द डॉग इज फेथफुल। कुत्ता वफादार है। कुत्ते वफादार होते हैं। डॉग्स आर फेथफुल। हॉर्सेज आर यूजफुल। घोड़े उपयोगी होते हैं। बॉयज आर नटी। लड़के नटखट होते हैं। ये पूरी जाति का जब बोध कराएगा तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब प्लूरल कॉमन नाउन होगा और उससे पूरी जाति का बोध कराना हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि सिंगुलर कॉमन नाउन हो, एक वचन जातिवाचक संज्ञा हो और उससे पूरी जाति का बोध होता हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। तीसरा नोट देखिए, जो नाउन खास, निश्चित
या पूर्व परिचित हो, जिसे श्रोता या वक्ता पहले से जानते हों। तो नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, एकवचन हो या बहुवचन, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, गणनीय हो या अगणनीय, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, पुनः बता रहे हैं। जो नाउन, जो संज्ञा खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो, मतलब जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानते हों, कहने वाले या सुनने वाले उस शब्द के बारे में, उस नाउन के बारे में यदि पहले से जानते हों और वह विशेष हो, खास हो, तो वो नाउन सिंगुलर होगा तो भी द का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो भी द का प्रयोग करेंगे, काउंटेबल होगा तो भी द का प्रयोग करेंगे, और अनकाउंटेबल होगा तो भी उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग देखेंगे। बच्चे नटखट हैं, पूरे बच्चों की बात कही गई है, पूरे बच्चों की बात कही गई है, लेकिन उसी बच्चों में कुछ खास ऐसे बच्चे हैं जो नटखट हैं। सभी बच्चों को कहा गया है, लेकिन सभी बच्चे इसमें नहीं आ रहे हैं। कुछ खास बच्चे, कुछ विशेष बच्चे नटखट हैं जिसे सभी जानते हैं, तो उसके पहले हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द चिल्ड्रेन और नटी, बच्चे नटखट हैं, इसे ये बता रहा है, हिंदी का वाक्य कह रहा है कि बच्चे नटखट हैं, मतलब कुछ बच्चे नटखट हैं, सभी बच्चे नटखट नहीं हैं, कुछ खास बच्चे नटखट हैं, कुछ विशेष बच्चे नटखट हैं जिसे सभी लोग जानते हैं, कहने वाले भी जानते हैं और सुनने वाले भी जानते हैं। तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द चिल्ड्रेन और नटी। दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चे नटखट होते हैं। ये सामान्य बात है, बच्चे नटखट होते हैं, सभी बच्चों की बात कही गई है कि बच्चे नटखट होते हैं। ध्यान दीजिए, बच्चे नटखट हैं, कुछ विशेष बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट होते हैं, सभी बच्चे नटखट होते हैं। जब सभी बच्चे नटखट होते हैं तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब खास बच्चा, कोई विशेष बच्चा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, जैसे क्लास में 100 लड़के बैठे हैं तो उसमें से सभी शरारती नहीं होंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जो कि शरारती होंगे, नटखट होंगे, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यदि पूरी क्लास के 100 बच्चे नटखट होते हैं तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, कुर्सी टूटी है, द चेयर इज ब्रोकेन। कुर्सी टूटी है, एक वचन की ओर संकेत कर रहा है, सिंगुलर नंबर नाउन की ओर। कुर्सी टूटी है, कोई एक कुर्सी टूटी है, कोई विशेष कुर्सी टूटी है, कोई खास एक कुर्सी है जो टूटी पड़ी है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, द चेयर इज ब्रोकेन। अगला एग्जाम्पल है, कुर्सियां टूटी हैं। यदि गोदाम में या स्कूल या कॉलेज में 100 कुर्सियां हैं, उसमें से 7, 8, 10 कुर्सियां टूटी हैं तो वो प्लूरल है। तो किसी खास कुर्सी को, 100 कुर्सियों को नहीं कहा गया है, किसी खास टूटी हुई कुर्सियों की ओर बात कही जा रही है कि कुर्सियां टूटी हैं, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। पूरे क्लास की कुर्सियां, चाहे पूरे गोदाम की कुर्सियां नहीं टूटी हैं, कुछ विशेष कुर्सी टूटी पड़ी हुई हैं जिसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, वो सिंगुलर हो या प्लूरल। अब अगला एग्जाम्पल है, कुर्सियां उपयोगी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जाम्पल था कुर्सी टूटी है, उसके बाद कुर्सियां टूटी हैं, तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि कुर्सियां उपयोगी होती हैं, मतलब
अब 100 कुर्सी की बात कही जा रही है, पूरे गोदाम की कुर्सियों की बात कही जा रही है, पूरे क्लास की कुर्सियों की बात कही जा रही है कि कुर्सियां उपयोगी होती हैं। जब कुर्सियां उपयोगी होती हैं, इसे सभी लोग जानते हैं, पूर्व परिचित हैं, खास नहीं है, विशेष नहीं है, किसी 2, 3, 4 कुर्सियों की बात नहीं कही जा रही है, पूरे कुर्सी जाति के समुदाय को कहा जा रहा है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ खास होगा, विशेष होगा, उसी के पहले द का प्रयोग करते हैं। गायें बीमार हैं, कुछ गायें बीमार हैं। यदि खटाल में 110 गायें हैं तो सभी गायें बीमार नहीं होंगी। ये वाक्य बता रहा है कि सभी गायें बीमार नहीं होंगी, उसमें से कुछ गायें बीमार हैं। 10-5 गायें, 2-4 गायें ऐसी गायें बीमार हैं। और पूरे इससे ये वाक्य बता रहा है कि यदि खटाल में 100 गायें, 200 गायें हैं तो उसमें से सभी गायें बीमार नहीं होंगी। कोई खास गाय है, कोई ऐसी गाय हैं जो बीमार हैं, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यदि आ जाए कि गायें बीमार होती हैं, इसका मतलब कि सभी गायें बीमार होती हैं, तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। गायें सीधी होती हैं, गायें सीधी होती हैं। अब ये बता रहा है वाक्य कि सभी गायों की ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि जितनी ये गायें हैं सभी सीधी होती हैं, तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी खास गाय की बात नहीं कही जा रही है, किसी विशेष गाय की बात नहीं कही जा रही है। ये सभी गायों की ओर संकेत किया जा रहा है, सभी गाय की जाति का बोध करा दिया गया है कि गायें सीधी होती हैं। तो उस परिस्थिति में हम इसका प्रयोग करेंगे। गायें सीधी होती हैं तो काउज आर जेंटिल, द काउज आर जेंटिल नहीं। एक बात और साधारण तरीका है कि जिस शब्द के पहले यदि सामान्य रूप से समझने के लिए है लगा हो, आज इसमें ती है लगा हो, तो ती है वाले में द का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसमें केवल है होगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तीसरे नोट का ही है। पानी गंदा है, पानी गंदा है, पानी गंदा है। द वाटर इज डर्टी। ये किसी विशेष पानी की बात कहा जा रहा है। 2-4 गड्ढे मान लीजिए, 2-4 बाल्टी पानी मान लीजिए, तो उसमें से कुछ गड्ढों का पानी गंदा है, सभी गड्ढों का पानी गंदा नहीं है, सभी तालाबों का पानी गंदा नहीं है। उसमें से कुछ तालाब ऐसे हैं जिसका पानी गंदा है। हम बाल्टी में पानी रखे हैं तो सभी बाल्टियों की पानी गंदा नहीं है, उसमें किसी 1-2 या एक ही या 2-3 बाल्टी का पानी गंदा है। तो किसी विशेष पानी की ओर संकेत किया जा रहा है, तो इसलिए हम ये अनकाउंटेबल है, फिर भी उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, पानी उपयोगी होता है, पानी उपयोगी होता है। वाटर इज यूजफुल, पानी उपयोगी होता है, पानी उपयोगी होता है। वाटर इज यूजफुल, सभी पानी उपयोगी होते हैं। कहा जाए कि पूरे पानी का बोध करा दिया अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत, कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो है पानी मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए, प्राकृतिक खेती बाड़ी के लिए पानी उपयोगी होता है। तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब किसी खास पानी का बात किया जाए, चाहे 10 बाल्टी हम रखे हों या 20 बाल्टी रखे हों,
या 2-4 तालाब हैं, तो उन तालाबों में सभी तालाब का पानी गंदा नहीं है। ये हिंदी का वाक्य बतला रहा है, हम नहीं। ये वाक्य कह रहा है कि किसी विशेष खास परिचित वाटर की बात कही जा रही है। पूरे वाटर तालाब के गंदे नहीं हैं, कुछ खास ऐसे तालाब हैं जिसके पानी गंदे हैं। कुछ खास बाल्टियां हैं जिनमें पानी भरा गया है और कुछ बाल्टियों के पानी गंदे हैं। सभी बाल्टियों के पानी गंदे नहीं है, ये वाक्य बतला रहा है। तो इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही द का प्रयोग है वाटर के पहले, हम समझ जाएंगे कि किसी विशेष पानी की बात, किसी खास पानी की बात कहा जा रहा है। और निचले एग्जाम्पल बता रहा है कि पानी उपयोगी होता है। पानी उपयोगी होता है, ये सभी जानते हैं, सभी इससे परिचित हैं कि पानी उपयोगी होता है। तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। वाटर इज यूजफुल। एक और बात आपको बतलाए हैं, इसको लिखते चलिए, फेयर कीजिए। गंदा है, यदि वाक्य के अंत में केवल है शब्द है साधारण तौर पर समझने के लिए, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, दे दे, तो उसके पहले हम द का प्रयोग ट्रांसलेट करते समय नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। दूध मीठा है। दूध मीठा है। द मिल्क इज स्वीट। द मिल्क इज स्वीट। दूध मीठा है, ऐसी बात नहीं है। और चीनी डालते हैं, किसी में कम डाल दीजिए, किसी में ज़्यादा डाल दीजिए दूध में, तो दूध मीठा है। किसी विशेष दूध की ओर संकेत कर रहा है, किसी खास दूध की ओर बता रहा है, पूरे दूध को नहीं कह रहा है। दूध है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे बर्तन में रखे गए हैं जिनमें का दूध मीठा है। और ये भी एक साधारण तरीका बताए हैं कि जिसके अंत में है दिया हो तो समझिए कि उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यदि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, यदि द दिया है तो उसका अर्थ हम बनाएंगे कि दूध मीठा है। अगला एग्जाम्पल, दूध मीठा होता है। दूध मीठा होता है, या दूध मीठा लगता है। दूध मीठा होता है या दूध मीठा लगता है। इसमें क्या बनाएंगे? मिल्क इज स्वीट। मिल्क इज स्वीट। अब तो इस दूध मीठा लगता है, दूध मीठा होता है। एक कह रहा है कि दूध मीठा है। अब इसके अंतर को समझना है। दूध मीठा है, खास दूध है जो मीठा है। और इस तरह तो हम सभी जानते हैं कि दूध मीठा होता है, लेकिन मीठा होता है फिर भी उसमें से भी ज़्यादा मीठा है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। दूध मीठा लगता है, तीता लगता है कि मीठा लगता है कि खट्टा लगता है? दूध मीठा लगता है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। द का प्रयोग कब करेंगे? जब वो खास हो, निश्चित हो, उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। सामान्य अर्थ में समझेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है दिया हो, ती है दिया हो, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है दिया हो सिर्फ, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल, अब हम लोग चौथे नोट्स को देखेंगे।
चौथा नोट्स देखेंगे। द का प्रयोग, लिखते चलिए, द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं। द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा जिसे हम न गिन सके, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं। द का प्रयोग प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा के पहले नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, राम एक लड़का है। राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है। राम प्रॉपर नाउन है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूध लाभदायक होता है। दूध, इंग्लिश में देखिए, मिल्क इज यूजफुल। दूध लाभदायक होता है। शहद मीठा होता है। हनी इज स्वीट। शहद मीठा होता है, शहद मीठा लगता है, उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, शराब हानिकारक होती है। वाइन इज हार्मफुल। हार्मफुल मीन्स हानिकारक। शराब हानिकारक होती है, इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। सोना पीला होता है। गोल्ड इज येलो। पांचों एग्जाम्पल्स देखेंगे, नोट्स देखेंगे कि द का प्रयोग सामान्य अर्थ में प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। राम इज ए बॉय। राम प्रॉपर नाउन है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, उसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। मिल्क इज यूजफुल। दूध उपयोगी होता है, इसके पहले भी बता चुके हैं, अगर इसके पहले वाले नोट्स में ध्यान दीजिएगा। हनी इज स्वीट। शहद मीठी होती है, शहद मीठी लगती है। वाइन इज हार्मफुल। शराब हानिकारक होती है। गोल्ड इज येलो। सोना पीला होता है। जैसे ही द का प्रयोग करेंगे सबके अंत में लग जाएगा हर। गोल्ड इज येलो, सोना पीला है। ठीक, अगले एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, अगले नोट्स को, इसको नोट कीजिएगा, चौथा नोट था। देखेंगे पांचवा नोट्स में, सी समुद्र, ओशन महासागर,
रिवर नदी, गल्फ या बे, खाड़ी। रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखलाएं। इसके आगे ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीप समूह। डिजर्ट, रेगिस्तान या उसे मरुभूमि कहते हैं। इपिक, महाकाव्य। शिप, पानी की जहाज। एरोप्लेन, हवाई जहाज। कोई वाद्य यंत्र हो उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लॉन्ग एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग। द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन। द गंगेज, नदियों का नाम है। द रामायण, द रामायण किसी धार्मिक पुस्तक का नाम है। इसके बाद हम लोग लॉन्ग एग्जाम्पल देखेंगे। द बाइबिल इज ए रिलीजियस बुक ऑफ द क्रिश्चियन। यहां समझेंगे पहले कि बाइबिल किसी धार्मिक पुस्तक का नाम है, रामायण किसी धार्मिक पुस्तक का नाम है, कुरान किसी धार्मिक पुस्तक का नाम है। यदि धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले लगाना हो तो हम द का प्रयोग करेंगे। द कुरान, द बाइबिल, द रामायण, द महाभारत, द गुरु ग्रंथ साहिब, किसी भी धार्मिक पुस्तक के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। द गंगेज संबोधित करने के लिए इसे हम लोग प्लूरल नंबर से संबोधित करते हैं क्योंकि ये हिंदू धर्म की पवित्र नदी है। द गंगेज इज ए होली रिवर, द गंगेज इज ए होली रिवर किसी नदी का नाम है, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एवरेस्ट इज द, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। एवरेस्ट किसी चोटी का नाम है। ध्यान देंगे कि एवरेस्ट या कोई भी चोटी हो, उस चोटी के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। चोटियों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। पीक मीन्स चोटी। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके बाद हम लोग अगले नोट्स को देखेंगे। नोट करते चलिए और फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सुपरलेटिव डिग्री के पहले
सुपरलेटिव डिग्री, इसकी हिंदी उत्तमावस्था। सुपरलेटिव डिग्री उत्तमावस्था के पहले द का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए और इसको लिखिए, नोट कीजिए। पहले द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रियां 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। प्रथमावस्था जिसे हम मूलावस्था कहते हैं उसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉजिटिव डिग्री। मध्यमावस्था उसकी अंग्रेजी होती है कंपैरेटिव डिग्री। और उत्तमावस्था सबसे सर्वोत्तम होता है जो, उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं 3, जैसे एग्जाम्पल के अनुसार गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे। राम इज द बेस्ट बॉय। राम इज द बेस्ट बॉय, राम सबसे अच्छा लड़का है। यदि यहाँ लिख देते कि राम इज ए गुड बॉय, उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, है ना। राम इज द बेस्ट बॉय, राम सबसे अच्छा लड़का है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। He is the most intelligent boy of the class. He is the most intelligent boy of the class. Intelligent के पहले मोस्ट लगा है, मोस्ट लगता है सुपरलेटिव डिग्री में, और मोर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। और मोर मोस्ट नहीं रहेगा, केवल इंटेलिजेंट रहेगा, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव डिग्री, प्रथमावस्था। मोर इंटेलिजेंट रहेगा तो उसको कहेंगे मध्यमावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। द मोस्ट इंटेलिजेंट रहेगा तो उसे कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगला नोट्स हम लोग देखेंगे। सातवां नोट्स को, जब एडजेक्टिव का प्रयोग, सुनते भी रहिए, जब एडजेक्टिव का प्रयोग, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो, नाउन की तरह हो, जब एडजेक्टिव का प्रयोग किस प्रकार हो, नाउन की तरह हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? एडजेक्टिव के पहले कब करेंगे? जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर, इसका कहने का मतलब है कि गरीब ईमानदार होते हैं या गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट। पुअर कैसा शब्द है? एडजेक्टिव है,
जो कि नाउन की तरह इसका प्रयोग किया गया है। जब नाउन की तरह प्रयोग किया गया है तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यही नोट्स हम लोग देख रहे हैं कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो, किसी व्यक्ति की तरह हो, किसी वस्तु की तरह हो, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं गरीब हूँ, आई एम ए पुअर, मेरी विशेषता क्या है कि मैं गरीब हूँ, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। वह गरीब लड़का है, उस लड़के की विशेषता क्या है कि वह गरीब है, वो विशेषण है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ कह रहा है, किसी का नाम नहीं पकड़ रहा है, सीधा एडजेक्टिव को ही नाउन बना दिया, एडजेक्टिव को ही शैलेश बना दिया। तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे लोग नहीं देख सकते हैं या अंधा नहीं देख सकता है। ये अधिकांशतः प्लूरल का संकेत करता है। जब किसी एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं तो वह प्लूरल नंबर की ओर संकेत करता है, वह प्लूरल नंबर को बताता है। कह रहा है कि अंधे नहीं देख सकते हैं, एक अंधा की बात नहीं। क्लास में एक लड़का अंधा है, कुछ लड़के और अंधे हैं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि बस आगे ही बेंच वाला लड़का अंधा है वो नहीं देख सकता है, चारों अंधा है तो चारों नहीं देखेगा। तो ये प्लूरल का संकेत करता है। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे लोग नहीं देख सकते हैं। अब किसी विशेष लड़का को कह दे कि सूरदास इज ए ब्लाइंड पोएट, सूरदास एक अंधा व्यक्ति थे, अंधा कवि थे। सूरदास इज ए ब्लाइंड पोएट, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जब नाउन दिया हो और वाक्य के अंदर उस नाउन की विशेषता बताना हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, उस एडजेक्टिव से पहले ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब एडजेक्टिव ही नाउन बन जाए तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगला, एक और ध्यान देंगे कि द प्लस एडजेक्टिव वाले शब्द को हम हमेशा प्लूरल समझेंगे। एडजेक्टिव के पहले यदि द लग जाए, द पुअर, द ब्लाइंड यदि आ जाए तो उसे हमेशा हम प्लूरल नंबर में समझेंगे। अगला देखेंगे, आकाशीय पिंडों के नाम यदि आकाशीय पिंडों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। आकाशीय पिंडों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सन भी आकाशीय पिंड है, अर्थ है, अर्थ मीन्स पृथ्वी, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जितने भी ग्रह होते हैं उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आकाशीय पिंडों के पहले करते हैं द का प्रयोग। ग्रहों के कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, अधिकांशतः सभी ग्रहों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द मून इज ब्यूटीफुल,
द मून इज ब्यूटीफुल, ये भी कोई पिंड है, ग्रह है। लुक एट द स्काई, तीसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। लुक एट द स्काई, आकाश भी, आकाश को देखो। लुक एट द स्काई, आकाश भी आकाशीय पिंड है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अगला हम लोग देखेंगे विशेषक क्रम सूचक। क्रम सूचक शब्दों के पहले द का प्रयोग करते हैं। क्रम सूचक शब्दों के पहले द का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट क्रम सूचक ये हुआ। ऑर्डिनरी नंबर, क्रम सूचक शब्द का मतलब ऑर्डिनरी नंबर, जो क्रम से हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसे क्रम सूचक शब्द कहते हैं। ठीक, तो यदि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा शब्द आ जाए तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ। तो हम उसके पहले जो है द का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई क्रम सूचक शब्द हो, ऑर्डिनरी नंबर हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ हो, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लॉन्ग एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। आई वाज द फर्स्ट, पहला एग्जाम्पल है। आई वाज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास। इन द क्लास, आई वाज द फर्स्ट बॉय। फर्स्ट क्रम सूचक शब्द है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। इसकी हिंदी होगी आई वाज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, मैं वर्ग में सबसे प्रथम लड़का था, या मैं वर्ग में सबसे पहला लड़का था। आई वाज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास। दूसरा, वह पांचवा आदमी था। ही वाज द फिफ्थ। ही वाज द फिफ्थ मैन, वह पांचवा आदमी था। फिफ्थ क्रम सूचक शब्द है, ऑर्डिनरी नंबर है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अभी इसको हम लोग पढ़े, और समाचार पत्रों के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द अरबिक, जितने भी ऐसे समाचार पत्र हैं, न्यूज पेपर हैं, उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग खत्म कर लिए। इसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग पढ़े थे, आज द का प्रयोग पढ़ा गया। नियम को लिखिए, एक बार देखिए, ट्रांसलेट करके इसका प्रयोग कीजिए, कैसे द का प्रयोग किया जाता है। और इस हमेशा रूल को देखते रहेंगे। जितने भी आप पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, वो देखें, पढ़ें। और अभी तक जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।